यो भाई लोग, चेंसो मैन मांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी देख लेना, क्योंकि वहाँ हमने बहुत कुछ कवर किया था। और उस पार्ट के एंड में जो हुआ था, जहाँ उन तीनों भाइयों ने तीनों क्योतो वालों को मार दिया था, स्टोरी उसके बाद से ही कंटिन्यू होती है। तुम लोगों को एक और बार बता दूं कि ये आर्क बहुत ही बेहतरीन आर्क है, तुम्हें बहुत मजा आएगा इस आर्क में। अभी तो बस शुरुआत हुई है और आज का पार्ट भी बहुत मजेदार होने वाला है। अभी के लिए हम हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेंजी और पावर और उसके साथ के लोग बैठ के बर्गर खा रहे होते हैं। और पावर डेंजी से कहती है कि डेंजी तुम मेरी वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, जिस पे डेंजी बोलता है अच्छा ठीक है ला इधर। और चश्मिश अपना हाथ इन दोनों के बीच में रख देता है। पता नहीं चश्मिश को इन दोनों से दिक्कत क्या है, हर वक्त चिड़ा हुआ रहता है। जिसपे पावर चश्मिश को बोलती है क्या है बे तुझे, जिसपे चश्मिश बोलता है कि एक वेल बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होती है तुम्हारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। आँख पीछे से बोलता है कि तुम घर पे भी इन्हें बाहर निकालती हो। और ये बिंदी वाला बंदा फिर से बोलता है कि तुम्हें अपनी वेजीज खा लेनी चाहिए। पावर बोलती है ओ हेलो, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है क्या? मुझे अगर मैं चाहूँ ना तो इस पूरी जगह को खून की नदियों से भर दूं, समझा? डेंजी पावर के मुंह में उसका बर्गर ठूस देता है। आई डोंट नो डेंजी इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों, वो कभी भी कुछ भी कर देता है। और तुम लोग पावर का मुंह देखो भाई, ऐसे खा रही है जैसे जहर खिलाती हो। और पावर बोलती है कि ये तो कीचड़ की तरह टेस्ट करता है। यहाँ डेंजी के पीछे एक लड़का और लड़की खड़े होते हैं, जिससे लड़का बोलता है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है। जिससे लड़की बोलती है कि देखो वो टेबल खाली है। तो तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो गेस करो ये दोनों कौन होंगे। कर लिया गैस? अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। मैं तुम्हें बताऊंगा, पर पहले हमें पावर दिखाई जाती है जो बोलती है अब मैं उल्टी कर दूंगी अगर मैंने इससे ज्यादा खाया तो। डेंजी पावर से कहता है कि चांस ही नहीं है कि मैं उल्टी वापस से खा सकता हूँ। जिस पे पावर बोलती है कि ये जो उल्टी होगी ये परफेक्ट उल्टी होगी। क्या बातें कर रहे हैं भाई ये लोग, तुम लोग खाना खा रहे हो तो प्लीज स्किप कर दो ये पार्ट भाई। क्या बातें हो रही है उल्टी उल्टी की भाई जी। जिस पे पीछे से वही बंदा वापस पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? और वो लड़की बोलती है कि मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। तो वो बंदा पूछता है क्या मैं तुम्हारे सोडा से एक सिप ले सकता हूँ? जिस पे वो लड़की वापस बोलती है कि हाँ पर एक ही सिप। और डेंजी पावर से बोलता है कि मैं तुम्हारी उल्टी पी जाऊंगा अगर तुम मुझे 10,000 येन दोगी। छी भाई कितने गंदे लोग है भाई ये लोग। एंजल पीछे से बोलता है कि अभी खाते खाते तो कम से कम इस सब बातों की बात मत करो, इसीलिए मुझे एंजल इतना पसंद है भाई। मतलब एकदम हमारी तरह सोचता है। फाइनली हमें पता चलता है कि ये लड़का और लड़की कौन है, क्योंकि हमें लड़की दिखाई जाती है और तुम समझ चुके होंगे कि ये लोग कौन है। ये है टोलका की मास्टर। टोलका की मास्टर चश्मिश से कहती है कि एक्सक्यूज मी मुझे आगे जाना है, जिसमें चश्मिश पीछे हट जाता है और उसको जाने की जगह देता है। वहाँ नीचे टेबल पे बैठ के पावर कह रही होती है कि मैं एक और बाइट नहीं खा सकती, मैं नफरत करती हूँ वेजिटेबल से। और वो उठ के सबको बोलती है कि मर जाओ सालो, और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर चश्मिश बोलता है कि ये तो भाग गई। फिर डेंजी बोलता है कि नहीं नहीं वो कहीं नहीं जाएगी, वो बाहर ही हमारा इंतजार करेगी। बिंदी वाला पूछता है आकी से कि हमें भी बाहर जाना चाहिए, जिस पे आकी बोलता है हाँ जाना तो चाहिए। और फिर ये लोग भी उठ के यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और फिर हमें टोलका और उसकी मास्टर दिखाया जाता है। ताकि मास्टर कहती है कि मैंने आज तक कभी हैमबर्गर पहले नहीं खाया। फिर हमें कील दिखाई जाती है जिसपे काइंड ऑफ खून लगा हुआ होता है। और टोलका पूछता है कि आपने भी टारगेट के साथ क्या किया? टारगेट से मेरा मतलब है डेंजी। और टोलका की मास्टर बोलती है कि मैंने उस पर कर्स डेविल यूज किया है। मतलब डेंजी पे कर्स डेविल यूज हो चुका है ऑलरेडी। देख रहे हो यहाँ से असैसिनेशन आर्क चालू हो चुकी है। अब तुम्हें बहुत मजा आएगा आगे। टोलका की मास्टर आगे बोलती है कि तुम इससे किसी को भी 4 बार स्टैब करोगे तो तुम उसकी लाइफ भी ले सकते हो, पर तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो बोलती है कि मैंने उनको बिना पता लगे डेंजी को 3 बार स्टैब कर दिया है। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो आखिरी स्टैब बाकी है वो तुम करो टोलका, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है और तुम्हें इसमें पास होना है। और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगी डेविल से जिनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ। मतलब अगर टोलका 4th टाइम स्टैब करने में डेंजी को कामयाब होता है तो ये उसे हर उस डेविल से इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसके साथ ये खुद कॉन्ट्रैक्ट में है। और एक किन किन डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये तुम्हें आगे पता चलेगा। और जब तुम्हें पता चलेगा ना भाई, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और स्पॉयलर्स ना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमें टोलका की मास्टर दिखाई जाती है जो हैमबर्गर खाने जाती है, पर उसके हाथ से हैमबर्गर गिर जाता है। और वो बोलती है कि लगता है मैंने अपने फिंगर्स की सेंसेशंस को खो दिया है। मतलब अभी जब इसने स्टैब किया डेंजी को 3 बार तो उसने बोला था कि कुछ तो पे करना पड़ता है हमें उस डेविल को, तो शायद इसकी सेंसेशन ले ली है डेविल ने। और वो बोलती है कि शायद मेरी सेंस ऑफ टेस्ट भी ना चली गई हो। और वो बर्गर खाती है और वो बोलती है ये तो बहुत डिलीशियस है, इतना डिलीशियस कि अगर आसपास अभी कोई ना होना तो मैं खड़े होकर नाचने लगूं।
टोल का हल्की सी स्माइल देता है और उसका मुंह पूछते हुए कहता है कि तुम्हारे मुंह पे केचप लग गया था। कुछ भी बोलो भाई, टोल का की मास्टर है बड़ी सुंदर। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, काइंड ऑफ अंडरग्राउंड है ये जगह। यहाँ पे हमारा वायलेंस डेविल बहुत सारी आंखें अपने हाथ में लेके खड़ा होता है और वो बोलता है कि कोबेनी अब तुम बाहर आ सकती हो। कोबेनी डरते डरते दीवार के पीछे से निकलती है और बोलती है कि हमें इस डेविल को किस नाम से रिपोर्ट करना चाहिए। जिस पे वायलेंस डेविल बोलता है कि हमें इसे ग्रेप्स नाम से रिपोर्ट करना चाहिए। वायलेंस डेविल आगे बोलता है कि हमारा सारा काम निपटाने के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जिस पे कोबेनी खुश हो जाती है और बोलती है हाँ बिल्कुल लेंगे ब्रेक। और फिर सीन कट होता है जहाँ पे कोबेनी आइसक्रीम खा रही होती है और कोबेनी बोलती है कि थैंक यू वायलेंस, तुम हमेशा मुझे कुछ ना कुछ खिलाते रहते हो। फिर वायलेंस डेविल बोलता है कि इतना शर्माओ मत, खा लो। वो बोलता है कि मैं इस मास्क की वजह से खा नहीं सकता, पर अगर तुम खाओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसका सिर्फ नाम ही वायलेंस है पर बंदे में इतनी सी वायलेंस नहीं भाई। मुझे ये बंदा बहुत पसंद है भाई, कुछ भी बोले। ये वायलेंस डेविल बिल्कुल भी वायलेंट नहीं है एंड मेरा फेवरेट डेविल भी है कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर। जिस पे कोबेनी बोलती है ठीक है मैं ये आइसक्रीम खाती हूँ और फिर वो आइसक्रीम खाने लगती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी है। वो बोलती है आगे कि ये तो मेरा दूसरी बार है जब मैंने सॉफ्ट सर्व खाया मेरी पूरी लाइफ में। तो आगे बोलती है कि जब मैं ग्रेड स्कूल में थी तब मैंने मेरी मम्मी पापा को एक बार मनाया था मेरे बर्थडे के दिन मुझे ये दिलाने के लिए। ये इतनी ऑसम थी कि मैं भागने लगी और ये मेरे हाथ से गिर गई। गिरती बड़ी है भाई, ये बहुत गिरती है ये। कोबेनी यहाँ पे मेरी वाली बात कह देती है कि वायलेंस तुम वायलेंट फील्ड हो पर तुम बिल्कुल भी वायलेंट क्यों नहीं हो। तो वायलेंस फील्ड बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं बिल्कुल भी वायलेंट नहीं हूँ। जिस पे वायलेंट फील्ड बोलता है कि मेरे अंदर अभी भी इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा बचा है जो कि रेयर होता है फील्ड्स में। मतलब जब ये लोग फील्ड बनते हैं इंसान से तब इनका जो ब्रेन है वो कन्वर्ट हो जाता है और वो लोग का ब्रेन जो है वो फील्ड जैसा, मतलब वो होता है ना डेविल्स जैसा हो जाता है। बट इसका अभी भी ह्यूमन ब्रेन है ऑलमोस्ट, इसीलिए ये इतना ज्यादा वायलेंट नहीं है। और फिर इनके सामने अचानक से एक क्रैश्ड कार आके रुकती है। अब तुम्हें पता ही होगा ये कौन सी क्रैश्ड कार है जिसमें से कुरो से बाहर निकलता है। मतलब कुरो से तो नहीं बट तुम लोग समझ ही गए कौन है। और ये बोलता है कि तुम लोग पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स हो। तेंदो और सुबारू मारे जा चुके हैं, हम लोग जब यहाँ आ रहे थे। तुम्हें हेडक्वार्टर्स को जल्दी बताना होगा। वो भी नहीं तो कोबेनी वाली हरकतें चालू कर देती है। वो डरने लगती है, पूछने लगती है क्या 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 क्या। वायलेंट फिन बोलता है कि तू है कौन। हाँ मुझे पता है कुरो से नहीं है पर मैं इसे कुरो से बुलाऊंगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी दोस्त और मेरे मास्टर दोनों मारे गए, जाओ और तुम लोग अभी के अभी फोन ढूंढ के लाओ। वायलेंस डेविल बोलता है हाँ भाई ठीक है चिल्ला क्यों रहा है, हाँ लेके आते हैं हम। और वो लोग भागते हैं फोन लेने के लिए। जिस पे कुरो से कहता है कि कितने बड़े बेवकूफ थे वो दोनों, मैंने उन्हें अपना बैच भी नहीं दिखाया और उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया। पावर और डेंजी दिखाए जाते हैं जहाँ पावर डेंजी के कंधे पर अपना सर रख के सोई होती है और वो बोलती है कि मैं नफरत करती हूँ ह्यूमन से। और डेंजी बोलता है कि उन सालों ने मुझे 11 बजे तक पेट्रोलिंग करवाई, मतलब 11 बजे तक डेंजी को बाहर घुमा रहे थे। और डेंजी बोलता है कि मुझे अब समझ में आया वो लोग मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो मुझे बेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे पीछे से आता है और बोलता है कि हाँ हम तुम लोग को बेट की तरह यूज कर रहे हैं उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। मतलब भाई समझ रहे हो, चारा बना दिया इन दोनों का कि इन लोगों को बाहर घुमाएंगे और वो लोग इन्हें पकड़ने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। फिर डेंजी और पावर दोनों बोलते कि तुम सालों, बोलता है कि अगर कंपेयर करें हम ह्यूमन से तो तुम्हें मारना बहुत ही मुश्किल है। बोलता है कि ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी एनोशिमा जा पाए। एनोशिमा की बात हो ही चुकी है तो डेंजी बोलता है कि ये सब एनोशिमा जाने के लिए, फिर ठीक है मैं ये बात को जाने देता हूँ। तो पावर डेंजी पे चिल्लाती है कि ए रुक एक सेकंड रुक, ये तो गंदी बात है। और बोलती है कि तुम दोनों को तो रिवॉर्ड मिलेगा इस काम के लिए पर मुझे कुछ नहीं। हाँ, और सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हंसते हुए बोलती है कि तो फिर मैं किसी एक ह्यूमन का पूरा खून चूसूंगी जब तक वो मर नहीं जाएगा। जिस पे आके बोलता है डील। और वो आगे डेंजी को बोलता है कि डेंजी जब ये असैसिनेशन वाला सारा काम खत्म हो जाए तब इसे तुम अपना खून चूसने देना जब तक तुम मर ना जाओ। चालाक है काफी आकी, मतलब एक ही तीर से दो निशान है। इससे होगा क्या, कोई ह्यूमन भी नहीं मरेगा और पावर खुश भी हो जाएगी। डेंजी घबराते हुए बोलता है भाई क्या, एक सेकेंड, नो वे। तो पावर अजीब सी शक्ल बना के बोलती है क्या डेंजी का खून। और फिर डेंजी के सर पे चढ़ के बोलने लगती है ओह मैं डेंजी का खून चूसूंगी। और फिर ये तीनों डेंजी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और आकी कुरोसे से कहता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, वैसे मैंने सुना कि तेंदो और सुबारू के साथ क्या हुआ और माकी मैंने कहा है कि तुम अपने आप को बिल्कुल फोर्स मत करो इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए। जिस पे नकली कुरोसे बोलता है कि मैंने बहुत गिड़गिड़ाया हॉस्पिटल से बाहर आने के लिए, तो प्लीज मुझे मेरे दोस्तों के लिए बदला लेने दो प्लीज। जिस पे पावर बोलती है क्या ये तुम्हारी कार है। जिस पे कोबेनी बोलती है हाँ इसे मैं मेरे ही पैसों से लाई थी। जिस पे पावर आगे बोलती है कि मैं बहुत थक गई थी चल चल के, तो मेरे को एक राइड क्यों नहीं देती तुम। ये तो बिल्कुल मेरी कार जैसी नहीं दिखती, तुम एक चोर हो कोबेनी, ये तो मेरी है, मैं चलाऊंगी इसको।
मतलब अभी कोबेनी कुछ बोलती भी नहीं है एक तो, और ये पावर भी इसके कार के साथ क्या क्या करेगी ना, तुम खाली देखना आगे। और पावर आगे बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे, चाहती है मैं तेरे कार से तुझे ही उड़ा दूं? इसे तू टेंशन मत ले, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कोबेनी। फिर कुरो से दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये यही है क्या चेनसो मैन? एनजी बोलता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ। तो क्या? नकली कुरो से बोलता है कि मैं खुद एक प्रो हूँ, तो मैं तुम्हारे मिशन के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, तो क्या तुम मुझे हेल्प करने दोगे अपने इस मिशन में? उसे अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है डेंजी से हाथ मिलाने के लिए। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये असली कुरो से तो नहीं है, और जो नकली कुरो से है ये, इसकी पावर ही यही है ना कि किसी को भी टच करके उसी का रूप ले सकता है। तो इसीलिए चाहता है कि ये डेंजी को टच कर सके ताकि वो डेंजी का रूप ले सके। डेंजी पहले तो हाथ मिलाने से मना कर देता है, पर आकी के कहने पे डेंजी से हाथ मिला लेता है और कुरो से बोलता है, नाइस टू मीट यू डेंजी, मैं मेरी पूरी ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। और अगले ही सीन में भाई पावर जो कार ड्राइव कर रही थी उससे इन दोनों को उड़ा के ले जाती है, जिससे ये दोनों हवा में घूमते घूमते डेंजी तो रोड पे गिर जाता है और ये भाई साहब जाके लगते हैं रेलिंग पे, जिसको देख के ये सब लोग चौंक जाते हैं आसपास के। डेंजी कुरो से और ये सब तो फुटपाथ पे खड़े थे, पर जो पावर है वो गाड़ी फुटपाथ पे लिया है और इन दोनों को उड़ा दिया, जिससे डेंजी रोड पे जाके गिरा और जो कुरोसे है वो जाके चिपका रेलिंग में। यहाँ दोनों डेंजी और कुरोसे की हालत खराब, डेंजी को खून ही खून निकले जा रहा है और कुरोसे मर चुका है, मतलब जो नकली कुरोसे है वो मर चुका है। कोबेनी तो एकदम डर जाती है, एकदम शॉक में हो जाती है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते। और पावर बीइंग पावर कोबेनी से बोलती है कि तो तेरी कार है ना, तो ये मेरी कोई गलती नहीं है, जिससे कोबेनी एकदम सदमे में चला जाती है कि क्या ये मेरी कार है, पर चला तो तू रही थी ना। और गाड़ी पे हाथ मारते मारते बोलती है कि तू अपना ब्लेम मुझ पे शिफ्ट मत कर। ये यार ये पावर भी ना, मतलब कितनी दल बदलू है भाई, मतलब उड़ाया खुद ने और सारा ब्लेम डाल दिया कोबेनी पे। चारी कोबेनी के लिए बुरा लगता है भाई, हर बार लगता है। तो योशिदा और आकी एकदम शॉक हो जाता है, आकी तो इतना घबरा जाता है कि घबराते घबराते बोलता है कि पागल वागल हो गई है क्या कर रही है तू? तो पावर कोबेनी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, वो ड्राइव कर रही थी। बेचारी कोबेनी, वो तो मना कर रही थी, खुद ने चलाई गाड़ी, खुद ने उड़ाया और डाल दिया सब ब्लेम कोबेनी पे। कितनी बड़ी झूठी है ये बंदी। राकी और ये सब लोग जब मुड़ के कुरोसे की तरफ देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कुरोसे का फेस बदल चुका है। तो बिंदी वाला बंदा बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये तो एक डेविल हंटर है जो कि अमेरिका से आता है, और ये अकेला नहीं है, इसके 2 भाई और है जिनका कॉन्ट्रैक्ट है स्किन डेविल के साथ। और जहाँ तक मुझे पता है ये लोग किसी की भी अपीयरेंस को चुरा सकते हैं उनकी मरी हुई बॉडी को टच करके। ओके, मतलब ये किसी की मरी हुई बॉडी को ही टच करके उनका अपीयरेंस चुरा सकता है, ऐसे ही उनका अपीयरेंस बिल्कुल नहीं चुरा सकते। अभी तक तो यही कंफर्म हुआ है मांगा में। पे आकी रिलीफ लेता हुआ पावर की तरफ देखा और अब तुम पावर की हरकत देखना। पावर बोलती है कि मैं जानती थी, मेरे को लगा ही था कि तुम में से कोई और पहचान नहीं पाया था कि ये हमारा दुश्मन है, बस मैं ही पहचान पाई थी, तो इस सारे काम का क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। और फिर वो डेंजी को गले लगाते हुए बोलती है कि डेंजी मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। और डेंजी भाई यहाँ खून पे खून थूके जा रहा है, जिस पे योशिदा बोलता है कि 3 भाइयों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो मतलब अब 2 भाई और बचे हैं और शायद हम में से भी कोई और लोग रिप्लेस्ड हैं ऑलरेडी। यहाँ पीछे पावर चिल्लाए जा रही कि मुझे क्रेडिट दो, इस काम का क्रेडिट दो, सारा क्रेडिट मेरा है। और चश्मिश बोलता है कि हम सब अपना अपना डेविल एक दूसरे को दिखाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कौन सही है और कौन नहीं, मतलब कौन रिप्लेस हो चुका है या नहीं। दोनों भाई दिखाए जाते हैं जो कि घबराए हुए होते हैं, और बीच वाला भाई बोलता है कि अपने आप को शांत रखो, अपने आप को शांत रखो। फिर खुद ही चिल्ला के बोलता है कि मैं खुद को शांत कैसे रखूं, आखिर इतना कुछ हो गया उसके बाद भी हम खुद को कैसे शांत रख सकते हैं? हाँ भाई वो भी है, खुद को शांत कैसे रखेंगे, इनका एक इमोर्टल भाई मर चुका है तो कैसे शांत रख सकते हैं? हाँ क्या इमोर्टल भाई, इतनी ऑरा फार्मिंग की थी, सारी ऑरा फार्मिंग एक ही बार में निकल गई। पावर ने कार से उड़ाया, इधर ही मौत हो गई। आखिर है तो इंसान ही, डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या है, तो इंसान ही, मरना तो था ही। गाड़ी के हिट ने उड़ाया तो सर पे चोट लगी तो मर जाएगा आदमी। बीच वाला भाई उठ के जाने लगता है और बोलता है कि मैं उस फील्ड को पकड़ के मार दूंगा। वो जाने लगता है, वो चौंक जाता है, बोलता है तू कौन? और उसको पीछे कोई खींच लेता है वो गली के अंदर और उसको मार देता है। अब गैस करो वो कौन हो सकता है? चलो कोई भी गैस मान जाऊंगा, चलो अगर तुमने गैस कर दिया तो। गली से खून की नदियां बाहर आ रही होती है और छोटा भाई देख के डर जाता है एकदम, और उस गली से बाहर निकलता है और कोई नहीं, योशिदा उसकी तरफ देखता है, पर उसने अपना रूप बदल लिया था, मतलब छोटे भाई ने अपना रूप बदल लिया था। योशिदा पूछता है कि आप ठीक तो हो ना सर, आप इतने अच्छी कंडीशन में नहीं लगते। इस पे वो बोलता है
कि अभी अभी मैंने बाहर जस्ट 2 लोगों को एक्सीडेंट में मरते हुए देखा। तो योशिदा मुड़ के जाने लगता है और बोलता है कि लगता है एक प्रो अगर होता तो वो उल्टी तो नहीं करता, क्योंकि छोटे भाई ने मतलब उसके लिए ये सब नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी मारा पीटी, तो वो उल्टी कर देता है ना बात बात पे। इसके लिए इसको ऐसा लग रहा है कि एक प्रो कभी उल्टी नहीं करेगा। अरे योशिदा भाई जरूरी थोड़ी है कोई प्रो है तो वो उल्टी नहीं करेगा, भाई है तो इंसान ही। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ब्लू कलर की गाड़ी ने पीछे से ठोक दिया होता है व्हाइट कलर की गाड़ी को। व्हाइट कलर की गाड़ी का ओनर बाहर झांकते हुए बोलता है कि तूने मेरी गाड़ी को क्यों ठोका। फिर हमें ये दिखाई जाती है जो कि क्वांगसी की कंपेनियन है, वो बोलती है हैलोवीन, और जो ड्राइवर है वो भी हैलोवीन हैलोवीन बोलने लगता है। फिर हमें ये 5 लोग दिखाए जाते हैं, पीछे वो ड्राइवर हैलोवीन हैलोवीन बोल रहा होता है। जैसे वो हैलोवीन हैलोवीन क्यों कर रहा है इसका रीजन तुम्हें बहुत आगे पता चलेगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ ये जो फील्ड है वो बहुत पावरफुल है। फिर वो रेड रिबन वाली क्वांगसी से कहती है कि क्वांगसी वहां देखो, एक कॉन्वेयर बेल्ट सुशी, मतलब ये जापान की फेमस सुशी के बारे में बात कर रही है, और वो बोलती है कि क्यों ना हम वहां चले। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं जहाँ का ओनर उनको वेलकम करता है, बट वो उन्हें देखकर डर जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग फिन्स है क्वांगसी को छोड़ के, तो फिन्स को देख के वो थोड़ा डर जाता है। पिंक बाल वाली वापस से हैलोवीन बोलती है और वो स्टोर का ओनर भी हैलोवीन हैलोवीन बोलने लगता है। वो ऑर्डर लेने जाता है और वो तब भी बोलता है हैलोवीन, मतलब वो पहले अपनी बात बोलता है एंड देन उसके बाद हैलोवीन बोलता है। यहाँ यही सब बातें चल रही है, ये लोग खा पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं, जबकि ये लोग असैसिन्स है जिन्हें डेंजी को मारना है। नो सीरियसनेस टूवर्ड्स देयर वर्क, मतलब कितने लापरवाह है ये लोग अपने वर्क को लेकर। और क्वांगसी बोलती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ तो हम ये काम कल करेंगे, मतलब डेंजी को मारने का काम हम कल करेंगे। मतलब ये लोग भाई वैकेशन पे आए, दूसरा काम है डेंजी को मारना, तो पहला काम यही है कि हम रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे भाई। सीन शिफ्ट होता है कुरोसे पे, जो कि वो छोटा भाई है जिसने डिस्गाइज लिया है कुरोसे का, क्योंकि बड़े दोनों भाई तो मर चुके हैं, अब यही बचा है, तो इसे बचने के लिए कुरोसे का रूप लेना पड़ा। और वो किसी अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है, जिसके बाहर खड़े होकर वो एक फोटो देख रहा होता है जिसमें कुरोसे, तेंदो और एक चश्मिश होता है, और उस फोटो के पीछे वही अपार्टमेंट का एड्रेस होता है जहाँ ये अभी आया है। और ये किसी दरवाजे पे नॉक करता है और वहां से वो चश्मिश बाहर आता है जो उस फोटो में था। वो बोलता है और कुरोसे कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखे। और वो कुरोसे की शक्ल देख के उससे पूछता है कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि अब तुम इस पैनल में देख सकते हो कि उसकी आंखों के नीचे काले सर्कल्स हो गए हैं। और फिर वो कुरोसे को अंदर बुलाता है और दोनों खाना पीना करते हैं। और फिर वो कुरोसे से पूछता है कि हुआ क्या है, तुम आज बहुत शांत लग रहे हो। इस पे कुरोसे बोलता है कि आज का दिन मेरा बहुत खराब गया है। फिर कुरोसे उससे पूछता है कि तोमोनो, तुम्हें आज किसी से कॉल नहीं आया या तुमने किसी से कुछ सुना नहीं। हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम है तोमोनो, और ये बोलता है कि फोन कॉल्स नहीं यार, मुझे तो सिर्फ मेरे बॉस और मेरी मम्मी फोन करती है। फिर वो बोलता है कि तुम अचानक से टोक्यो आ गए और तुम्हें कोई होटल रूम भी नहीं मिला। तो कुरोसे बोलता है हाँ यार, नहीं मिला मुझे रूम। यहाँ कुरोसे टेबल पे कुछ तो देख रहा होता है और तोमोनो बोल रहा होता है कि सीरियसली तू टोक्यो में आया तो तू मेरे पास क्यों आया है, तुझे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहना चाहिए था, क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है। तो हमें पता चलता है कि कुरोसे की एक गर्लफ्रेंड भी है। फिर हमें उसकी फोटो दिखाई जाती है और कुरोसे बोलता है अरे हाँ, मतलब वो क्या ही बोलेगा क्योंकि वो कुरोसे तो है ही नहीं। और तोमोनो आगे बोलता है कि पता है तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान थी कि तुम बच्चे कब करोगे या तुम शादी कब करोगे, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर कुरोसे साइड पे टेबल पे रखी हुई एक फोटो दिखता है जो कि उसके बचपन के फुटबॉल क्लब की फोटो थी। तोमोनो आगे बोलता है कि याद है ये फोटो तब की है जब हम सॉकर टीम में थे, तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे तुम पहले दिखा करते थे। यार मैं इसको इतने टाइम से कुरोसे बोल रहा हूँ, पर ये कुरोसे नहीं है, ये एल्दो है, तो अब मैं इसको एल्दो ही बुलाऊंगा, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। एल्दो फोटो की तरफ से अपना मुंह हटाता है और वापस से उसकी तरफ ही देखता और रोने लगता है और बार बार बोलने लगता है आई एम सॉरी, मतलब इसको अब रिग्रेट फील हो रहा है थोड़ा बहुत। और फिर वो फूट के रोने लगता है और अपने आप से ही कहता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और उसका दोस्त बोलता है अरे तू रो क्यों रहा है, तूने कुछ ज्यादा पी ली क्या। एल्दो ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी वो कुरोसे के दोस्त के घर आया तो उसने कुरोसे की वो पुरानी फोटोज देखी और वो सब देखा, तो उसको ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने अभी जिसको मारा है वो भी कहीं ना कहीं उसी की तरह, क्योंकि अभी इसके भी तो दोनों भाई मर चुके हैं ना, तो इसने भी तो जो इसके थे, मतलब दोनों दो भाई थे, वो दोनों को खो दिया है। और कुरोसे भी जो है उसने भी अपने दोस्तों को खो दिया, तो ये लाइक कुरोसे से कनेक्ट कर पा रहा है, इसके लिए शायद कुरोसे के लिए वो रो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों सोने चले जाते हैं और ये चश्मिश पूछता है कि कुरोसे तुम जग रहे हो क्या। और वो आगे बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं मेरी जॉब छोड़ दूँ, तो क्या तुम मेरे साथ एक सेकेंड हैंड क्लोथिंग शॉप चालू करना चाहते हो, जो भी स्टार्टअप का कॉस्ट होगा वो मैं पे करूंगा मेरी तरफ से। अगर तुम डेविल हंटिंग की जॉब पे ही कंटिन्यू रखते हो तो शायद तुम भी अपने बड़े भाई की तरह एक दिन डेविल के हाथों मारे जाओगे। मतलब कुरोसे का एक बड़ा भाई भी था जिसको एक डेविल ने मार दिया था,
फिर हमें कुरोसे और उसके बड़े भाई के साथ में फोटो दिखाई जाती है और तोमोनो बोलता है कि अपने मरने से पहले अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारा आज बड़ा भाई जिंदा होता तो वो तुमसे क्या कहता? जिस पे एल्डो अपने वो दो बड़े भाई मतलब उसके जो रियल दो बड़े भाई है उनके बारे में सोचने लगता है और वो अपने बड़े भाई की लाइन रिपीट करता है कि हम अमर है, और वो इसका रीजन बताता है क्योंकि हम रूथलेस है, सोललेस है और इमोशनलेस है। और वो बोलता है कि एक प्रो को अपना काम हमेशा पूरा करना चाहिए। और उसका दोस्त साइड में लेटा लेटा सोच रहा होता है भाई इतनी रैंडमली इसने इतनी कूल बात कैसे बोल दी। और फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है और उसी भीड़ में एक बूढ़ा सा आदमी किसी को टच करता है। वो बंदा जिसे टच करता है वो बंदा और एक को टच करता है। ऐसे ये लोग एक दूसरे को टच करते हैं और वो लोग लिटरली पपेट्स बन जाते हैं। ये पैनल दिखाया जाता है भाई, सराउंडिंग के सारे बंदे पपेट्स बन चुके हैं सेंटा क्लॉज के। तो ये पावर है हमारे सेंटा क्लॉज की। अभी तो रुको, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है सेंटा क्लॉज के बारे में। जब इसके बारे में आगे पता चलेगा ना तब तुम शॉक्ड रह जाओगे बहुत। और इसी पॉइंट पे हम हमारी वीडियो को खत्म करेंगे। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें बहुत बवाल मचने वाला और तुम्हें बहुत मजा आएगा क्योंकि अगले ही वीडियो में तुम्हें कॉन्ग की असली ताकत पता चलेगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो और मजे करो।